नमस्कार विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली जो मेथड है डेटा कलेक्शन का उसकी क्या क्या विशेषता है, या जब आप बनाए प्रश्नावली तो आप किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्नावली होती क्या है। प्रश्नावली यानी प्रश्नों की संख्या, प्रश्न जिससे पूछ के आप किसी व्यक्ति विशेष से या किसी समूह से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद हम उसकी डेटा इकट्ठा करके डेटा की एनालिसिस करते हैं। किसी भी अध्ययन के लिए डेटा का इकट्ठा करना का एक तरीका है प्रश्नावली मेथड, या इसको हम कहते हैं क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड के विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग प्रकार होते हैं। इसके कौन से प्रकार होते हैं, इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर है और उसमें हमने बता रखा है किस तरह के होते हैं। ठीक है, यदि आपको इस प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमारे किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रश्नावली जो विधि है जिसके अंदर हम लिखित रूप से प्रश्न पूछते हैं और उनका आंसर लेके डेटा का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, या हम प्रश्न के द्वारा डेटा का गैदरिंग करते हैं। ठीक है, ये होती है प्रश्नावली विधि। अब हम देखते हैं प्रश्नावली विधि की क्या विशेषताएं हैं, या आप जब प्रश्नावली बनाएंगे तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है प्रश्नों की उपयुक्त संख्या। जो भी आपका उद्देश्य है, XYZ आपका उद्देश्य है, तो आपके उद्देश्य को, आपके मतलब रिसर्चर के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु, ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, रिसर्च के जो उद्देश्य होते हैं उसको पूर्ण करने हेतु जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या बहुत उपयुक्त होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। बहुत कम होगी तो क्या होगा, बहुत कम होगी तब उस केस में होगा कि आप जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप जो इकट्ठा करना चाहते हैं डेटा, वह नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं कुछ लैक्यूना रह जाएगा कि हाँ ये प्रश्न पूछ लेते शायद इसका उत्तर मिल जाता हमें, है ना, या हमारा उद्देश्य को, रिसर्च का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने में सहायक होता। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम देख रहे हैं कुपोषण के ऊपर। ठीक है, कुपोषण किस वर्ग में कितना ज्यादा है। हम क्वेश्चनर बनाया पर हमने क्वेश्चन में लिखा कि क्या आपके बच्चे को कुपोषण है, किससे है, किस चीज से कुपोषित है। क्या उसको प्रोटीन से कुपोषित है, आयरन डेफिशिएंसी है, फास्फोरस डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, क्या किस तरह की डेफिशिएंसी है। तो यदि आपने केवल यही पूछा क्या बच्चे को कुपोषण है और आपने नहीं पूछा कि बच्चा किसके द्वारा कुपोषित है, कौन से न्यूट्रिशन की कमी है, तो वहां पे लैक्यूना रह जाता है, कमी रह जाती है। तो बच्चों इसमें जो होती है प्रश्नों की संख्या उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि आपको यह करना है कि अगर प्रश्न अधिक हुए तो क्या होगा। प्रश्न सैंपल्स जो होते हैं बच्चों, वो जो सैंपल जिससे हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं वो अपनी मर्जी से अपना समय निकाल के अपनी एनर्जी देके आपके रिसर्च में सहायता करता है और आपका प्रश्न का जवाब देता है। उसको रिसर्चर को तो फिर भी कुछ फायदा होता है कि वो समाज के सामने कुछ पक्ष रखता है, पर जो सैंपल होता है वह तो अपना समय और एनर्जी दे रहा है। यदि प्रश्नों की झड़ी लगा दी गई है, बहुत नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तब क्या होगा, तब वह प्रश्नों का उत्तर सही नहीं देगा। ठीक है, अब जब प्रश्नों का उत्तर या वो टिक मार्क करता जाएगा, है ना, तो इसमें क्या होगा, यदि प्रश्नों का उत्तर सही नहीं है तो जो रिसर्चर का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस समय जो प्रश्नावली यदि का निर्माण किया जाए तब प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या उपयुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सरल एवं स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन है आप बना रहे हैं उसकी भाषा बिल्कुल सरल, इजीली समझने योग्य होनी चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको स्पष्ट होना चाहिए कि उसका उत्तर उस हिसाब से मिले।
यदि क्वेश्चन का भाषा बहुत विकट है, बहुत मुश्किल भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, शुद्ध हिंदी या बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक आम आदमी के लिए ये समझने में बड़ी ही कठिनाई का अनुभव होता है। चाहे आप ये कह सकते हैं कि हमें हिंदी आती है, परंतु जो विशुद्ध हिंदी का उपयोग किया जाता है, उस विशुद्ध हिंदी में भी आम जनता को जवाब देने में परेशानी आती है। और इंग्लिश भाषा में जब बहुत हाई लेवल की इंग्लिश का उपयोग किया जाता है तब भी समझ में नहीं आता है। यानी कि जब भी प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है, उस प्रश्न जो होते हैं उसके अंदर उसकी भाषा सरल, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर वह क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, हाँ या ना, हमें ये होना पता है। ठीक है, तो अगर स्पष्ट होगा तो डेटा जो इकट्ठा किया जा रहा है वह बिल्कुल सही आएगा। निष्पक्ष प्रश्न कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं, जो प्रश्नावली में प्रश्न रखे जाते हैं वो इस प्रकार रखे जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिसर्चर होता है ना, उसके पक्ष के बारे में दिखाई देता है, उसके मनोभाव के बारे में दिखाई देता है, उसके मत के बारे में दिखाई देता है। तो यदि उसका मत दिखाई दे रहा है, पहले ही उसने डिसाइड कर रखा है ना, तो उसका मत अगर दिखाई दे रहा है तो वो प्रश्न में भी आ रहा है। अब प्रश्न में आ रहा है तो जो उत्तरदाता है, जो सैंपल है, वह भी उससे प्रभावित होता है, क्योंकि प्रश्न इसी तरीके से पूछा जा रहा है। तो जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसका जो प्रश्न होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब हम बात करते हैं जाति और धर्म की या किसी वर्ग के बारे में, उस जाति, धर्म और वर्ग में विशेष तौर पे यदि वह रिसर्चर जो है उस विशेष जाति वर्ग का है, तब जाके वह अपने पक्ष रखेगा, अपना पक्ष रखेगा। तो चूंकि वो अपना पक्ष रख रहा है तो उसका जो प्रश्न है वो निष्पक्ष नहीं होता है, और जब उसका पक्ष निष्पक्ष नहीं होता है तो जो सैंपल जो अपना पक्ष रखेगा वह भी कैसा होगा, बायस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नों का स्वरूप मिश्रित होना चाहिए। प्रश्नों का स्वरूप मिश्रित होने से तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही टाइप के प्रश्न दिए जा रहे हैं, हमें बार बार उसके वर्ग को मिश्रित रूप से देना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्रश्न को विभिन्न तरीके से भी पूछ सकते हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि सैंपल्स जो हैं हमारे वो सही उत्तर दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ही प्रश्न को विभिन्न तरीके से पूछने की भी कोशिश कर सकते हैं। मिश्रित रूप में हमें पूछना चाहिए ताकि उसको जो व्यक्ति, जो सैंपल है, जो उत्तर दे रहा है, वह अपना दिमाग का इस्तेमाल करे और दिमाग के इस्तेमाल के बाद में ही अपना पक्ष रखें। जब सैंपल्स जो होते हैं वह अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोच समझ कर उत्तर दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात होती है बच्चों कि आपका जो डेटा इकट्ठा होगा वो बिल्कुल सही होकर इकट्ठा होगा। प्रश्नों का क्रम उपयुक्त होना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आप सीरियल में क्रम लगा रहे हैं, सपोज के एग्जांपल देते हैं 1 से लेके 20 तक आपके लगा रहे हैं क्वेश्चन, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो सेकंड से रिलेटेड होगा, सेकंड जो होगा वो थर्ड से होगा, थर्ड होगा तो फोर्थ से होगा, एंड सो ऑन। यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और उसका क्रम भी उपयुक्त होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। क्या आपके बच्चे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1 2 3 हमने पूछा क्वेश्चन। दूसरा सवाल आपने पूछा है क्या आप शादीशुदा हैं? तो ये बड़ा ही अनुपयुक्त क्रम होता है। पहले आपको क्या पूछना है कि आप शादीशुदा हैं, फिर आपको ये पूछना है कि आपके बच्चे हैं। ठीक है, कम से कम हिंदुस्तानी जो परंपराएं हैं जो आज भी कायम है, उसके अंदर हम जो सेकंड क्वेश्चन है क्या आप शादीशुदा हैं, ये प्रथम क्रम में ही होगा। इसी तरीके से आपको जो भी आप प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, उस प्रश्नावली का निर्माण में जो भी प्रश्नों का क्रम पूछा जाएगा वह कैसा होगा, उपयुक्त होगा। क्या बच्चे को राइबोफ्लेविन की कमी के लक्षण हैं? वो तो कह रहा है हाँ। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या बच्चा कुपोषित है? जब हमें पता है राइबोफ्लेविन की कमी है तो बच्चा अपने आप कुपोषित होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो प्रश्नों का जो क्रम होता है वह क्रम हमेशा उपयुक्त होना चाहिए, फर्स्ट से सेकंड तक रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक में क्या होगा, क्योंकि रिटर्न रूप है,
प्रश्न इस तरीके से पूछे जाने चाहिए कि जब आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो जो उत्तर दे रहा होता है उसको भी प्रश्न को उत्तर देने में मजा आना चाहिए, उसका भी इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या क्वेश्चन होगा, नीरस नहीं होनी चाहिए प्रश्नावली। यदि नीरस होगी, एक जैसे क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित तौर पे व्यक्ति जो होगा, क्योंकि मानव स्वभाव है, ये मानव स्वभाव ये कहता है कि वो जल्दी ही हर चीज से बोर हो जाते हैं, है ना। अब वो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 30 क्वेश्चन है। अगर व्यक्ति 1 सेकंड में, 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ेगा और 1 मिनट में उसका जवाब देगा तो उसको आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा क्या वो बैठ सकेगा? इतनी आकर्षक होनी चाहिए। हम राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो हम कंप्यूटर से टाइप करके दे रहे हैं, ठीक है। हम उसको किस तरीके से क्वेश्चन को इनोवेटिव वे में लिखें ताकि जो सामने जो प्रश्न दे रहा, उसका उत्तर दे रहा होता है, वह उत्तर बहुत ही आकर्षक रूप से दे। इस तरीके से प्रश्नावली जो होती है वह आकर्षित होनी चाहिए। मितव्ययता, मितव्ययता का तात्पर्य हमारा यह है कि जो आप प्रश्नावली बना रहे होते हैं वह प्रश्नावली किसी भी तरह खर्चीली नहीं होनी चाहिए। इसका लिए आपको क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए क्वेश्चन जो फ्रेम आउट करें वह इस तरीके से करें कि कम एवं सरल शब्दों का प्रयोग हो। कम शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग होगा तो नो डाउट जो आप प्रश्न बना रहे हैं या जो आप प्रश्नावली बना रहे हैं उसके अंदर जो कागज आपका इस्तेमाल होगा वह कागज कैसा होगा, कम इस्तेमाल होगा, ठीक है। कम इस्तेमाल होगा, पेजेस कम आएंगे, तो जो दे रहा है उत्तर वह उसके लिए भी अच्छा रहेगा, प्लस उसका भी समय बच रहा है। मितव्ययता तो केवल हम धन की बचत की बात नहीं कर रहे हैं, हम समय की बात करते हैं, हम हमारी ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना। तो जो उसका जो व्यक्ति उत्तर दे रहा है उसका भी ऊर्जा बचत हो रही है, उसका भी समय बचत हो रहा है। क्यों बचत हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर प्रश्न इस तरीके से मितव्ययता के तरीके से बने हैं कि प्रश्न कम है परंतु जानकारी अधिक है। प्रश्न में कम पेज है परंतु जानकारी अधिक है ना। तो जितना कम समय लग रहा है उसको हम बना सकते हैं क्वेश्चन। हम इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं कि हम जो जानकारी आपको 20 क्वेश्चन में ले सकते हैं, आप 40 क्वेश्चन में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप 20 क्वेश्चन में लेंगे तो जो व्यक्ति दे रहा है उत्तर उसका भी समय बचेगा, उसकी भी ऊर्जा बचेगी, प्लस जो रिसर्चर है उसका समय है, उसकी ऊर्जा भी बचेगी। एक तो मितव्ययता हमने ऐसे कर ली। दूसरा हमने कर ली कि हमने पेजेस की कम रखे, पेजेस कम रखे, जो हमारा टाइपिंग का खर्चा हो रहा है वो भी हमने बचा लिया। यानी मितव्ययता प्रश्नावली विधि में करनी बहुत ही आवश्यक है। और केवल मितव्ययता की बात करते हैं तो हम केवल धन की बात नहीं करते, हमारा जो समय है, हमारी जो ऊर्जा है, हम उसकी भी बात करते हैं। ये भी होगा जितनी जल्दी आप क्वेश्चनर दे रहे हो, कम क्वेश्चन है उतनी जल्दी भर के दिया जाएगा डेटा। अब जितनी जल्दी डेटा भर के दिया जाएगा उतनी जल्दी क्या होगा, एनालिसिस ऑफ डेटा होगा। यानी एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है। प्रश्नों का स्वरूप ऐसा हो कि वस्तु परक परिणाम उपलब्ध हो। कुछ तो हमें मिले। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब रिसर्चर किसी उद्देश्य को लेके प्रश्नावली का निर्माण कर रहा है, तो इस तरीके से उसका प्रश्नावली का निर्माण कर लेना चाहिए उसे कि उसे जब वो डेटा को एनालिसिस करे या जब वो रिजल्ट निकाले तो उसे कुछ वस्तुपरक परिणाम तो उपलब्ध हो, वह समाज के सामने बता सके कि इस चीज का इस तरीके से परिणाम हो सकता है। वस्तुपरक परिणाम उपलब्ध होना नितांत आवश्यक है। और नेक्स्ट है अध्ययन समस्या के स्वरूप सैद्धांतिक व्यवहार दृष्टिकोण होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी उद्देश्य हो रिसर्चर का, है ना, जो भी समस्या होती है, उद्देश्य और समस्या एक ही बात मानते हैं। तो अध्ययन की जो समस्या है उसका स्वरूप जो होता है वो सैद्धांतिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने तो कर लिया, उसके साथ में कुछ जब हम डेटा का एनालिसिस करें तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स निकल के आए, कुछ नॉर्म्स निकल के आए, कुछ लॉस निकल के आए, कुछ उसका दृष्टिकोण निकल के आए, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण निकल के आए, कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण निकल कर आए। ये तब होगा जब प्रश्नावली विधि का उचित तरीके से निर्माण होगा, या जो प्रश्न बनाए गए हैं उसका उचित तरीके से निर्माण होगा। प्रश्नावली विधि इस तरह की विधि होती है जिसमें कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे सरल विधि होती है एक तो, है ना, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे उत्तर लेके
सैंपल से उत्तर लेके और डेटा का एनालिसिस होता है। यह सबसे सरल और आसान विधि होती है डेटा कलेक्शन के लिए। परंतु यदि जो प्रश्नावली बनाई जाए वह प्रश्नावली उचित तरीके से बनाई जाए, उसमें जो प्रश्न होते हैं वह सरल और आसान भाषा में होते हैं, उसके जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत कम मात्रा में नहीं होते हैं, किसी भी एक प्रतिपक्ष के में रखते हुए नहीं होने चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यदि प्रश्नों की संख्या निर्धारित करके उसके जो उद्देश्य को पूर्ण करते हुए यदि प्रश्न का निर्माण किया जाता है तो निश्चित तौर पे प्रश्नावली अच्छी बनेगी। और प्रश्नावली अच्छी बनने का तात्पर्य होता है जो रिसर्च की जाएगी वह बहुत ही अच्छी होगी।